शबनम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह पाक का जो ना शुक्र है। अभी जो ना काम आया है, 2 स्टोर से सामान लोड करना है, फिर जो ना कहीं जगह पे कार्गो देने जाना है। तो जो ना आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। माशाल्लाह गाड़ी चमकदार थी गई है, बहुत अच्छे। ये जो ना 50 दरम लिया सर्विस का। देखें अब भी देखें गाड़ी की हालत कैसी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो ना शबनम है, आप लोग देख सकते हैं शीशा जो ना साफ तो है, थोड़ा मुझे नजदीक जाना है, उधर ही साफ करता हूँ। बस जो ना जो पिकअप लाइन वाले होते हैं, बस नाश्ता करके बस गाड़ी में आ जाते हैं। हो सकता है कोई नया कस्टमर आ जाए, लेकिन ज्यादातर कस्टमर जो मैंने देखे ना, उनके बन्ने बनाए होते हैं, जो उनको व्हाट्सअप या फोन करते हैं। एक और बात का ख्याल रखें, पैसा जो ना बड़ी गाड़ी में है या 3 टन अगर है तो अपनी गाड़ी हो, टाइम लगता है उसमें कस्टमर बनाना। ये देखें गाड़ी जा रही है जो ना, इसमें कोई लड़का ट्रेन कर रहा है। SDI शारजा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट। ऐसी गाड़ी में आप लोग जो ना 3 टन वगैरह चला सकते हैं, कार का लाइसेंस लेकर। बाकी जैसा कि ये देख रहे हैं बड़ी गाड़ियां खड़ी है ना, ये 25 फुट वाली, ये बड़े लाइसेंस में आती हैं, जिसमें ट्रेलर वगैरह जो ना चला सकेंगे। ये छोटियां खड़ी हैं 3 टन वाली, कार के लाइसेंस में आती है। ये डिपेंड करता है कि खर्चा लग जाता है लाइसेंस पे। अगर आपने गाड़ी वगैरह चलाई तो 6 से 7 हज़ार, अगर अनाड़ी है तो 10 हज़ार 15 हज़ार ऐसा लग जाता है। अब जो ना मैं स्टोर पे आया हूँ, टाइम जो ना 7:30 है। स्टोर का नाम जो ना नृत्य मार्बल वगैरह काशी वगैरह इसमें होती। माह रमजान है, मैं समझा शायद जल्दी जो ना ओपन करेंगे। टाइम इनका जो 9 बजे ओपन होता है। बाकी जितना थोड़ा बहुत करते हैं ना, गाड़ी को भी शीशे वगैरह साफ करते हैं जो ना। आप लोग गिट्टी वगैरह समझ लें सफाई के लिए। ये जो ना रखते हैं ना, बाहर वगैरह की सफाई करते हैं। अंदर रूमी शीशे के लिए और है, वो अंदर पड़ा है। बहुत अच्छे। इतना पैसा लगा लाइसेंस लेने में मेरे भाई 9,000 दरहम टोटल जो ना लग गया था। मेरा लाइसेंस बड़ा है, हेवी ट्रक ड्राइवर, ट्रेलर वगैरह सब कुछ आता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 3 टन, ये सब छोटी गाड़ी में आते हैं। कार के लाइसेंस हो, ये आप लोग चला सकते हैं। बाकी ये देखें, ये जो यूडी खड़ी है 25 फुट है मेरे ख्याल में। ये 10 टन 7 टन 12 टन में है, ये बड़े लाइसेंस में आती है। हाँ, ये जो है 3 टन छोटे में आती है, ये भी बड़े लाइसेंस में आती है। और उधर पीछे ट्रेलर खड़ा है, वो भी बड़े लाइसेंस में आता है। ये यूडी है, ये भी बड़े लाइसेंस में आता है। बाकी जो ये GCB वगैरह, ये मेरे ख्याल में इनका भी लाइसेंस लेना पड़ता है। बाकी मैंने जो ना ये अंदाजा किया है, जो लोग जो ना गाड़ी वगैरह ट्रैक्टर वगैरह चला सकते हैं, कार वगैरह मेरा मतलब, वो जो ना यहाँ पे बहुत जल्द ही लाइसेंस ले लेते हैं। उनका जो ना टाइम भी बच जाता है और उनका पैसा भी बच जाता है। बाकी अनाड़ी तो अनाड़ी है, वो सीखता रहता है, रेस ब्रेक बैलेंस करना, उनको स्पीड कम देना कम रखना, कभी फुल देता है कभी फुल बंद कर देता है, जिसकी वजह से उसका टाइम जो ना ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। और जो ना उस्ताद उसका नंबर जो ना टेस्ट में नहीं डालता, जब वो रेडी हो जाता है फिर डालता है उसका नंबर। ऐसे जो पाकिस्तान से गाड़ी चला के आते हैं ना, या सीख कर आते हैं, यहाँ पे उस्ताद उनको जो कुछ बोलता है वो वहीं करते हैं, और उनको तो पता होता है बस। और उन लोगों का जो ना यहाँ पे टेंशन ज़्यादा वो लोग यहाँ पे जो ना नहीं लेते, या गाड़ी का वहीं पे जो ना लाइसेंस बनवा के आए, आपकी मर्जी, ना बनवा के आए आपकी मर्जी, लेकिन आप लोग चलाना जानते हो, जिससे उस्ताद आपकी क्लासें भी कम करेगा, आपका टेस्ट भी जल्दी डालेगा, आपका जो है ना चांस ज्यादा हो जाएगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी जो ना लाइसेंस ले सकेंगे। इधर एक लड़का था, उसने कोई फेल नहीं की, उसका मेरा ख्याल में 5 से 6 हज़ार दरहम जो है ना खर्चा लगा, लाइसेंस ले आया कार का, जिससे वो अब 3 टन भी चला सकता है, कार वगैरह 1 टन भी चला सकता है। बाकी जो ना अनाड़ी है, वो ये चीज़ें ब्रेक लगाना या रेस कम देना या बैलेंस, इन पर जो ना गौर करना, डरा रहना, ये सब उसमें होती हैं, जैसे उस्ताद जो ना उसका नाम जल्दी नहीं डालता टेस्ट में। जो ना स्टोर ओपन हो गया है, चलते हैं सामान लोड करते हैं, फिर चलेंगे दूसरे स्टोर में।
मेरा जो सब काम है जो ना ये काशी वगैरह सिरामिक वगैरह का होता है। हाँ कभी कभार किसी अपने इलाका वाला जो देता है कोई काम होता है वो भी काम कर लेता हूँ। जैसे 3 टन किसी को तो गाड़ी ज़रूरत पड़ती है, वो बोलता है चले जाओ फलां कंपनी में, वो आपको गाड़ी लोड कर देंगे और लोकेशन देंगे, वहीं पे जाके पहुँचाओ। ये सब सिरामिक वगैरह होता है। 30x30, 60x60, 60x120। स्टोर में से सिर्फ 10 बॉक्स हैं। $1.44 इसका फार्मूला है, 10 बॉक्स है। 14.40 ये स्क्वायर मीटर में है। वो गिरता है, ख्याल करो। अब जो ना मैं दूसरे स्टोर में पहुंचने वाला हूं जिसका नाम VAL है। लोकेशन अरबाब ने यहीं पर भेजी, चलो चेक करना पड़ेगा। चलो लोकेशन यहीं आप आके रुक गई। उस तरफ जो है ना SI का स्टोर है, उसके साथ जो है ना VAL का स्टोर है। अब जो है ना इसकी लोकेशन सेव करता हूँ। आप भी देख लें कि हम लोग जो है ना कैसे लोकेशन सेव करते हैं। कभी या भूल जाते हैं या जो है ना किसी को लोकेशन भेजनी पड़ती है, उसको जो है ना लोकेशन भेज देते हैं, वो जाके जो है ना पहुँच जाता है। मोबाइल की स्क्रीन में आप देख सकते हैं मैं जो है ना कैसे लोकेशन सेव करता हूँ। सबसे पहले जो है ना अपने व्हाट्सएप में जाता हूँ, वहीं पे जो है ना VAL लिखूँगा और उसके बाद लोकेशन भी उसकी सेव करूँगा। फिर जब कभी अगर इसका नाम भूल गया या किसी को भेजना पड़ेगा, लोकेशन में अपने व्हाट्सएप में जाके ना वहाँ पे VAL लिखूँगा, लोकेशन वो आ जाएगी जो ना 3 पैलेट है। अब इसको ना बेल्ट मारूंगा, ये बस वैसे खुला रहेगा। फिर कार्गो में चलेंगे। 1 2 3 4 और ये 2 छोटा वाला, टोटल 6 बॉक्स। और एक वो उधर से उठा रहा है, 7 बॉक्स हो गया, टोटल 7। टाइम जो है ना 1:20 हो गया है। मैं अभी ना वापसी जा रहा हूँ। सजा में तो आ गया हूँ, नमाज भी पढ़ूंगा। आज के जो है मेरे 2 ट्रिप लगे। कल जो है ना काम नहीं आया था। अगर हिसाब की जाए मुझे एक ट्रिप का 50 से 60 दिरहम बचता है। वैसे एक और बात मैं आपको बताऊं, मेरा जो है ना एक दिन का नंबर प्लेट, वीजा, सब कुछ, खाना पीना 50 से 60 दिन का खर्चा है, एक दिन का। वो 2 सालों में, वो भी अगर घर नहीं गया तो। घर गया तो और कर्जा चढ़ेगा। इसलिए ये जो गाड़ी जो है ना मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अब ना इस पे ट्रेन वगैरह हो गया हूँ। अब कोई और गाड़ी देखता हूँ या बड़ी गाड़ी चलाऊंगा। इसके काम में जो है ना हाफ में बस गुजारा है। बाकी वो इंसान ना कुछ बना सकता है ना कैसे। हाँ, आप पूछ रहे थे कि मुझे एक ट्रिप का कितना बचता है। ये ट्रिप अगर अबू धाबी का हो तो मे भी मुझे जो है ना बचता है 80 दिरहम एक ट्रिप का। अगर शारजा, दुबई वगैरह को 40 से 50 दिरहम बचता है। यही मैंने अंदाजा किया हुआ है। एक दिन के 2 ट्रिप लगे, फिर जो ना हाफ में फायदा है या नहीं है। काम के हालात तो स्लो हैं। देखें, कल नहीं आया था, आज 2 लग गए माशाल्लाह। अब जो है ना आगे छुट्टी है। वैसे भी माह रमजान चल रहा है, जुम्मा छुट्टी होती है, इतवार में भी छुट्टी हो जाती है। बस गुजारा है बस, ये इसलिए ये गाड़ी छोड़ रहा हूँ। अब जो ना इस गाड़ी में मैं ट्रेन तो हो गया हूँ। इस गाड़ी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लोकेशन सीखा, जो है ना मुख्तलिफ रास्ते, रोड वगैरह सीखे। यूँ समझ लें जो है ना मैं अब इस फील्ड में आ गया हूँ, मार्केट में जो है ना मैं आ गया हूँ। अब जो है ना बड़ी गाड़ी चलाऊंगा, जैसा कि ये देख सकते हैं, ये वाली बड़े जंगले वाली 25 फुट है। छोटी गाड़ी में फायदा नहीं है। हाँ, अगर गाड़ी अपनी है तो फिर है, कुछ ना कुछ गुजारा बनेगा। ये जो है ना देख सकते हैं, आज जो है ना 2 ट्रिप लगा, सज्जा टू 17 नंबर, सज्जा टू 17। ये जो बाकी है ना ये हिसाब करना है। अभी 1 माह से ऊपर हो गया है। ये सब ट्रिप का पैसा वगैरह का हिसाब करेंगे। सेम है। ये जो है ना 24 फुटी ये ट्रेला, ये सब बड़े लेसन में आते हैं। अच्छा, वो मेरा सब्सक्राइबर पूछ रहा था कि कितना पैसा बचता है। मैं ये यार बता रहा था, ये मुख्तलिफ रेट है। अबू धाबी का तकरीबन 80 दिरहम बच जाता है मुझे। अगर शारजा है वो 40 दिरहम, अगर दुबई है तो 50 से 60 दिरहम, अजमान वगैरह इतना ही बचता है मेरे भाई। मिसाल के तौर पर अगर
200 का ट्रिप है, उसमें से 100 डीजल जाएगा, 100 या 50 और 100 बचेगा, जिसमें से हाफ मेरा होगा और हाफ उसका जिसकी मैं गाड़ी चलाता हूँ। काम सब कुछ वहीं देता है। काम जिनके बनने हुए हैं तो हुए हैं, जिनके नहीं हैं तो उनके लिए मेरा भाई बहुत मुश्किल है। बाकी ये गाड़ी भी मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि 1600-1800 मेरा खर्चा है इधर का, रोटी रूम, नंबर प्लेट, वीज़ा का, मुझे कुछ नहीं बचता। बस अब ट्रेन हो गया, अब कोई बड़ी गाड़ी चलाऊंगा इंशाअल्लाह। ये उन लोगों को फ़ायदा होता है जो नए होते हैं, जो ड्राइवर नए होते हैं, वो खाना पीना भी निकालते रहते हैं, लोकेशन रोड वगैरह सीखते रहते हैं। बाकी कोई हाल नहीं है, बस रूम में जाते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं। ये है परदेस। ठीक है, हम हमारे अंदर मुंह देना। हाँ हाँ, बहुत अच्छे।